गांव वालों का सहयोग काफ़ी लोगों का हमारे को है, कि जो लोग कहते हैं कि आप लोग बहुत पहले से यहाँ पे सेवा करते हुए रहे हैं, और यही नहीं गांव के मंदिर में भी जो ग्राम समाज का मंदिर धुलकोट का उमा महेश्वर दिवालय है, वो भी हम ही लोग उसमें सेवा करते हैं। तो ये लोग उसको भी हमसे छुड़वाना चाहते हैं। तो कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि आप बिल्कुल डरिए नहीं पंडित जी, हम आपके संग हैं और आप लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। मंदिर समिति को लेकर बवाल। मंदिर को लेकर पुजारी और ग्राम प्रधान सहित ग्रामवासियों में बहस। मंदिर में ताला लगाने की कही गई बातें। सेलाकोई धुलकोट गांव में ग्राम प्रधान कुसुमलता के द्वारा सभी ग्रामवासियों के साथ मिलकर एक मंदिर समिति का गठन किया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी पहुंचे। वहीं मंदिर के पुजारी रोहित पुरोहित का कहना है कि यहां पर पहले से ही सन 2010 से एक समिति चलती आ रही है, जिसका खंडन नहीं किया गया। इसी बात को लेकर ग्राम प्रधान सहित ग्रामवासियों की मंदिर पुजारी रोहित से जमकर बहस हो गई। नवभारत समाचार देहरादून से आशा रावत की रिपोर्ट। जय माता दी। मैं आचार्य रोहित वाड़ी, डाट काली मंदिर पुजारी धुलकोट से आप लोगों को सभी को रंगों के त्यौहार होली की अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। सभी ग्रामवासी, सभी क्षेत्रवासी और सभी हमारे भारतवासियों को ये रंगों के पर्व होली की अनंत शुभकामनाएं। सभी के जीवन में माँ भगवती रंग अनेक रंगों को भरे, सबके जीवन को खुशहाल बनाए, यह शुभकामना है। और इसी के साथ मैं ये चाहता हूँ कि सभी खुशहाली से रहें, परंतु जैसी घटना घट रही है और पूर्व संज्ञान में दे चुका हूँ सब जगह, अपने माननीय विधायक जी को भी और प्रशासन को भी, तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की अप्रिय घटना डाटकाली मंदिर के विषय में घट रही है, तो इस बात से संज्ञान लें कि ऐसा ना हो कि होली पर कोई हमारे को ऐसा खतरा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग हमारे संग कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि, और सभी को होली की बहुत अनंत शुभकामनाएं। इस मामले में गांव के जो भक्तजन हैं या गांववासी हैं, उनका क्या कहना है? आज के परिवेश और पूर्व परिवेश में इस ग्राम सभा में लगभग मेरे पिताजी का संबंध सन 52 से रहा है, और सन 66 के आसपास हम इस भूमि में हम यहाँ लगभग आए होंगे। जिस भी हमारे बुजुर्गों ने ज़मीन खरीदी, सन 73 से मैं यहाँ ज़मीन हमारे पिताजी ने खरीदी है। 76 से मैं यहाँ रेगुलर रह रहा हूँ। इस पंचायत में 2 बार पंचायत सदस्य की भूमिका में रहा हूँ, और सभी परिवेश को देखते, और जिस आज उत्तराखंड की परिकल्पना हमने की थी, हमने उसमें अपना बलिदान भी दिया। हमारी माता जी आज वृद्ध चारपाई पर पड़ी हैं, वो तक जो है शराब व्यवसायियों के विरोध में डीएम ऑफिस तक गई, और रात को 12-11 बजे डीएम की गाड़ियों ने उनको छोड़ा। हमने उस प्रतिकार को कहीं पे हम समाज में ये नहीं कहते कि हमने ऐसा किया। हम उत्तराखंड आंदोलन में हमारी सक्रिय भूमिका रही, हम उसका भी श्रेय नहीं लेना चाहते। हम ये कहते हैं आज हमारा प्रदेश तरक्की करे है, और आज जब हम इस रूप में हमारे पिताजी द्वारा इस ग्राम सभा में पहला मंदिर का निर्माण करवाया गया, हमने 2-2 रुपये चंदा लेकर के उसका निर्माण करवाने में अपना आहुति दी और उसका निर्माण करा। आज उस भगवान की सेवा करते करते आज जब हमारे ऊपर ब्राह्मणों के ऊपर एक कुठाराघात और एक जूते से प्रताड़ित करने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऑडियो कैसेट के द्वारा, जो हमारे के संज्ञान में आया है, ये एक हमें ऐसा लगता है या तो हमें अपने को कुछ करके दिखाना पड़ेगा, या हमें अपने को बिल्कुल हम निष्क्रिय हो जाए। तो हमें अपने जीवन को आहूत तो हमने पहले कर दिया कि हम उत्तराखंड आंदोलन में हमने अपना सक्रिय योगदान दिया, जिसके सहयोगी लोग जो आज पेंशन पा रहे हैं, ये वो ले रहे हैं, हम उसके हकदार होते हुए हमने उस लाइन पे नहीं गए कि हमें ईश्वर ने बहुत दिया है और हम हाँ, पर इस एक पीड़ा मन में है कि इस जो हमने सक्रिय आंदोलन दिया, कम से कम हमें उसका पहचान तो मिले, और उसके साथ साथ सामाजिक सरोकारों में जो हमने अपनी भूमि निभाई उसका हमें सम्मान तो छोड़, आज अपमानित होने वाली स्थिति में आना पड़े तो बहुत बड़ी ग्लानि होती है कि जिस समाज में हम धर्म के नाम पर हमारे बुजुर्गों ने जो पौधा रोपा, जिसको आगे बढ़ाया, उस पर आज हमारे पर कुठाराघात हो रहा है। अगर समाज ऐसा चाहता है तो ये हमारे लिए
बहुत बड़ी ग्लानि हमें महसूस होती है। हमारे पर्सनल किसी भी दलीय लोगों से या विरोधी लोगों से किसी से कभी कोई अभी तक कोई रंजिश नहीं है, और हमें कल से हम आहत हैं इस विषय से कि जो पंचायत में जिस तरह का रूप रंग दिखाया गया, ये एक अच्छे समाज की परिणति नहीं दिखाई देती। जो हमारे गांव, हमारे परिवार, हमारा गांव हमारा परिवार है। और मेरा नाम प्रदीप सिंह है। गांव के निवासी हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, मैं गांव का निवासी। क्या मामला समिति को लेकर जो चल रहा है मंदिर में, क्या मामला है? ऐसा है कि यहाँ पे ग्राम में जो गांव के अंतर्गत आता है डाटकाली मंदिर, और जो समस्त जो मंदिर है गांव के, वो उसके लिए समिति बनने के लिए जो है प्रस्ताव यहाँ पे चल रहा है। तो भी जो देख रहे हैं, जो पंडित जी का कहना है कि 2010 से यहाँ पे समिति का आयोजन किया गया था पहले से ही, उसको भी खंडन नहीं किया गया उस समिति का, और दोबारा समिति बनाने की जो बात चल रही है उसके ऊपर बहस चल रही है यहाँ पे। हाँ जी, ऐसा है कि वो उनकी नॉलेज में है। समिति जो वो कह रहे हैं कि 2010 में बनी है, उसमें नाम मंदिर रजिस्टर्ड है ना कुछ है, वो बस एक कहने के औपचारिकता मान लीजिए कि जो उनके बाकी गांव वाले आप खुद ही देख सकते हैं कि सारे गांव वाले एक साथ हैं और वो चाहते हैं कि समिति बने। जब किसी के संज्ञान में नहीं है तो जो पैसा आता है मंदिर पे चढ़ावा जो लोग चढ़ाए जाते हैं, और जो वो होता है उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। किसी का व्यक्तिगत या किसी का अपना पारिवारिक तो मंदिर नहीं हो सकता ना, अगर वो नेशनल हाईवे पे है मंदिर। आपका कहना है कि जो पहले पैसा आया उसका कोई आता पता नहीं है पैसे का? उसका कोई नहीं, वो व्यक्तिगत, मैं तो कहता हूँ तो जो नई समिति का जो इनकी जांच होनी चाहिए, जो गठन होने जा रहा था अभी समिति का, ये आपकी जो समिति थी रजिस्टर्ड समिति है? ये रजिस्टर्ड समिति बनेगी। इसमें एसडीएम के पास यहाँ से पत्र जाएगा, उसके बाद एसडीएम महोदय उसको मंदिर को रजिस्टर करेंगे और उनके नामों को जो भी यहाँ से प्रस्ताव होंगे, नाम प्रस्तावित होंगे, उनको प्रस्तावित किया, मतलब उनको फाइनल किया जाएगा।